दोस्तों यस बैंक की बात करें तो पिछले 2 दिन से हमें पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बैंकिंग शेयरों में गिरावट है। और इसके पीछे वजह है एफआई की तरफ से बाजार में फिर से लौट के आना। और इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि एफआई की खरीदारी शुरू हो चुकी है यस बैंक के अंदर। तो क्या अब यस बैंक दौड़ेगा? क्या यहाँ से अब इन्वेस्टमेंट का मौका आ चुका है? तो 2 दिन के जो ट्रेडिंग सिग्नल तो वही इशारा कर रहे हैं कि यस बैंक में खरीदारी जल्दी ही शुरू होगी और ये स्टॉक दौड़ सकता है। एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यस बैंक ने एक और बड़ा बिजनेस टाइप किया है। क्या है वो बिजनेस टाइप, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यस बैंक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरी सभी बैंकों को पछाड़ के इंडिया में नंबर 1 बनी है। आप देख सकते हो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में 40% के आसपास का योगदान है, वो सारा यस बैंक का है। यानी एक तरफ से दूसरी बैंक एक तरफ और यस बैंक अकेली एक तरफ, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक का। इसके अलावा एफडीओ या आरडीओ, उसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करने वाली भी यस बैंक है, जिससे कस्टमर बेस में इजाफा हो रहा है। रिजल्ट भी लगातार बेहतर हो रहे। प्रोविजन अभी भी रखा जा रहा है क्योंकि यस बैंक को बहुत बड़ा झटका लगा था। अभी समय लगेगा उसको फिर से उसे उभरने में। और अभी 81 बॉन्ड्स का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में। इन सारी बातों की वजह से प्रोविजन जरूर रखा जा रहा है, लेकिन वो पैसे भी यस बैंक के पास ही है। ऐसे में क्या यस बैंक आने वाले समय कमाल कर सकता है? क्या ये 3 डिजिट में फिर से जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एफआई दूसरा दिन है जब उन्होंने बाजार में पॉजिटिव खरीदारी की और उनकी खरीदारी का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। अगर आज बात करें एफआई की खरीदारी की तो आज उन्होंने 11,533 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। सामने उन्होंने 11,202 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। लेकिन ये आंकड़ा है, ये पॉजिटिव हो चुका। 331 करोड़ रुपीज़ उन्होंने आज नया खरीदारी किया है। कल भी उन्होंने 644 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फिर से एफआई बाजार में लौट आए और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अभी फिलहाल उनका जो आंकड़ा नेगेटिव है, 4,473 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा है। लेकिन अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो फिर से बाजार में लौट आए। आज एक अच्छी खबर ये रही कि एफआई के साथ में डीआई ने भी खरीदारी की है, उनका भी आंकड़ा नेगेटिव नहीं है। ये बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है। आप ये देख ही सकते हो कि आज एफआई ने 9,153 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,450 करोड़ की बिकवाली की है। यानी उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 703 करोड़ रुपीज़ का है। और इस महीने में उन्होंने 4,853 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज पहली बार एफआई और डीआई दोनों की पॉजिटिव खरीदारी, उसके बावजूद भी बाजार में गिरावट हुई। तो उसके मतलब यही है कि रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे आज काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। इस रेपो रेट के अनाउंसमेंट के बाद उनके हिसाब से ये जो है इसको पसंद नहीं किया गया लोगों की तरफ से। आरबीआई ने कोई रेपो रेट में बदलाव तो नहीं किया, लेकिन उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। रिटेल इन्वेस्टर को लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट होगी और उन्होंने बिकवाली की है। तो ये क्लियरली आज समझ में आ रहा है कि आज की जो बिकवाली है वो बड़े फंड हाउस की तरफ से नहीं है, चाहे एफआई हो या डीआई, सब ने खरीदारी ही की है, इसका फायदा उठा। तो आप समझ सकते हो कि बाजार में बहुत जल्द बड़ी तेजी बन सकती है। अब आज देख लो कि निफ्टी 50 19,453 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.48% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,541 के स्तर पे यहाँ पे बड़ी गिरावट थी, करीब 338 पॉइंट की, यानी 0.76% गिरा निफ्टी बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4,499 के स्तर पे 0.81% की काफ़ी बड़ी गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,059 के स्तर पे देख सकते हो कि यहाँ पे 0.64% की गिरावट थी। तो चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, सभी जगह पे गिरावट थी और गिरावट काफ़ी बड़ी थी। उसके बावजूद भी यस बैंक ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि पिछले 2 ट्रेडिंग से हम देख रहे हैं कि यस बैंक में तेज़ी के साथ क्लोजिंग आ रही है और 2 दिन से ही एफआई की तरफ से खरीदारी भी शुरू हो गई। इसका मतलब ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि एफआई यस बैंक में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में यस बैंक अब यहाँ से दौड़ने की तैयारी हो चुका है। तो जो इन्वेस्टर जिन्होंने अभी निवेश नहीं किया है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, यहाँ पे भी यस बैंक में खरीदारी शुरू कर सके। आज स्टॉक की शुरुआत 17 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 16.95 के आसपास थी और इंट्राडे में 16.90 का लो बना। यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर जैसे बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई, इसने 17.45 का हाई बनाया। यानी काफ़ी अच्छा दौड़ा। बहुत दिन के बाद स्टॉक 17.5 के आसपास फिर से पहुंचा और अंत में 17 के आसपास क्लोजिंग थी 0.29% की तेजी के साथ। तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल था, सभी बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी, उस वजह से तेजी बड़ी तो नहीं बन पाई। लेकिन ये अच्छी बात है कि क्लोजिंग पॉजिटिव है, जबकि सभी शेयरों में गिरावट थी। अब पिछले 1 साल के हिसाब से देखिए स्टॉक में 10% की इस समय तेजी देखने को मिली है। 15 के आसपास स्टॉक था 11 अगस्त को। तो जिसने साल भर निवेश किया उसको इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है यस बैंक में।
6 मंथ की भी बात करें स्टॉक में 1.80% का इस समय आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देगा, क्योंकि 6.70 के आसपास स्टॉक था। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 1.16% की मामूली सी गिरावट है। स्टॉक लगभग वहीं पर है जहाँ पर अभी था। 5 डेज की बात करें तो कोई भी अपडाउन नहीं है। ओवरऑल इसमें गिरावट थम चुकी है, लोगों का अब फिलहाल कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आज वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल देखने को मिला पिछले कई दिनों के बाद, और यही इशारा है कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से अभी बेरुखी है, बाकी ओवरऑल इसका सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली, और ये मौका है एंट्री करने का। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, नहीं वॉल्यूम काफ़ी कम था, सामने 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज 19 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम और पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम। और जिस तरह से ये वॉल्यूम बढ़ा, ये इशारा है कि एफआई ने अपनी खरीदारी शुरू कर दी है यस बैंक में, और ऐसे में आप समझ सकते हो ये बिल्कुल एंट्री का मौका बन रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, इन्होंने एक एमओयू साइन किया यस बैंक के साथ। ये जो पार्टनरशिप है, इसके माध्यम से देखें तो नए स्टार्टअप को किस तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। आप देखें तो इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है, ये दोनों इस एमओयू के माध्यम से इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो इस एमओयू के माध्यम से यस बैंक इनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी स्टार्टअप के लिए, जो देखें तो डेवलपमेंट फेस आईटीडीसी के थ्रू बैंक, स्पेशली यस बैंक की तरफ से जो स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत इनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये दोनों का जो बिजनेस टाइप है, ये एक तरह से देखें तो नए स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो स्टार्टअप है उसके लिए अगर आप देखें तो उनके लिए अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाएंगे, जैसे सैलरी अकाउंट है स्टार्टअप के लिए, देखें तो एम्प्लॉयज़ के लिए दूसरी और फैसिलिटी पड़ेगी, उनको उनकी क्रेडिट लिमिट, कार्ड लिमिट दी जाएगी। इस तरह से जो बिजनेस है वो सारे यस बैंक की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यस बैंक इस समय जो सबसे हटके कर रही है, तो ये नए स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए आप देखें तो यस बैंक का एक जो बड़ा ये मौका है कि एक नया बिजनेस यहाँ से अर्न किया जा सकता है स्टार्टअप के माध्यम से, नए कस्टमर की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो सकता है, और ये बहुत बड़ा मौका है। तो लगातार यस बैंक इस तरह से जो पार्टनरशिप करे उससे बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब चलते कुछ डील की तरफ। सुबह 10 बजे 17.30 की प्राइस से 13,41,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:04 पर 17.35 की प्राइस से 10,82,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:05 पर 17.35 की प्राइस से 11,72,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:18 पर 17.35 की प्राइस से 11,45,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:19 पर 17.35 की प्राइस से यहाँ पे 18,25,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:25 पर 17.30 की प्राइस से 14,48,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:30 पर 17.15 की प्राइस से 23,26,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद में 10:36 पर 17.25 के प्राइस से 15,48,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:53 पर 17.25 की प्राइस से 17,90,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद देखते हो कि 12:11 पर 17.15 की प्राइस से 23,90,000 शेयरों की इक्वाली हुई। और फिर 12:29 पर 17.10 की प्राइस से ही यहाँ पे 12,72,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:11 पर 17.10 की प्राइस से 31,44,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 1:59 पर 16.95 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो फिर 2:07 पर 17 की प्राइस से 16,56,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी तो शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बड़े फंड हाउस की बिकवाली हो रही है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉक इन पीरियड के तहत यहाँ पे शेयर खरीदे थे, अब उनको मौका मिला तो वो 17 के आसपास धीरे धीरे अपने शेयर बेच रहे, और इस वजह से आपको अभी भी इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा दबाव तो दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से एफआई की खरीदारी शुरू हुई है वो इशारा है कि स्टॉक बहुत जल्द तेजी से आगे बढ़ सकता है। जैसे ही लॉक इन पीरियड के शेयर बिक जाएंगे उसके बाद में इसमें तेजी आनी बिल्कुल लाजमी है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ये निवेश का बिल्कुल मौका सही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से गिरते बाजार में भी यस बैंक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और 2 दिन से ही एफआई की खरीदारी भी पॉजिटिव हुई है। ये इशारा है कि एफआई बाजार में लौट आया और उनकी खरीदारी यस बैंक पर शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।